स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं जो कि पार्ट 4 होगा। इसमें है आपका 3 तक हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 4 में, पार्ट 3 में परिमेय संख्या के बारे में था, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अभी हम अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिसका डिस्कस करेंगे। अगर प्रॉब्लम होता है समझने में या फिर कोई वैसा दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, अन्यथा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये है आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब देखिए, इरेशनल नंबर यानी कि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हम अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि √3√2 पाई, यानी कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और जैसे कि हम √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे, इस पे एक स्पेशल वीडियो रहेगा, उसमें हम पूरा सिद्ध करेंगे, आपको प्रूफ करके उसमें दिखाएंगे कि पाई √3 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। ठीक है, ये हो गया अपरिमेय संख्या का उदाहरण। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, पॉइंट नंबर पहला है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, ये क्लास 9th 10th के लिए स्पेशल है। 7th में भी ऐसे नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ने का है, उसको भी देख सकते हैं, इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अब किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या होते हैं। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत या अनंत होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत या अनंत होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल √2 1.4142135 समथिंग इसका मान होता है। इसको हम हल करेंगे तो ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं आता। दशमलव के 1 2 3 4 संख्या के बाद हम लोग इसका मान रख के मैथ में हल करते हैं, लेकिन इसका जो संख्या दशमलव के बाद जो संख्या आया वो अशांत होगा, क्योंकि कोई एक प्रॉपर संख्या
कहने का मतलब कि कोई एक लिमिट संख्या नहीं है। वैसा संख्या यानी कि इस संख्या जो है असीमित है, कहाँ तक बढ़ेगा इसका कोई पता नहीं है, ये अनंत तक जा सकती है। यह परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत या अनंत होता है। अब हम शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या के बारे में जानते हैं। शांत दशमलव संख्या, इसे हम अवसानी दशमलव संख्या या सीमित संख्या भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी कि वैसा दशमलव संख्या जिसका मान सीमित हो, वैसा दशमलव संख्या जिसका मान सीमित हो। इसका सीधा सीधी हम लिख सकते हैं, वैसा दशमलव संख्या जिसका मान सीमित हो, वैसा दशमलव संख्या जिसका मान सीमित हो उसे हम दशमलव यानी कि शांत दशमलव संख्या कहते हैं। शांत दशमलव संख्या कहते हैं। शांत दशमलव संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल 9/, यानी कि 3/9, 9 को या 3/9 नहीं होगा, यहाँ आप 5/3/6 भी हो सकता है। तो सीधा सीधी है, कुछ अलग देते हैं, यानी कि 30/4, 30/4। 4 से हम 30 को डिवाइड करते हैं तो 4 सते 28, यहाँ 2 बचा, फिर दशमलव देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर 4 से 5 बार में लगाएंगे तो 20 कैंसिल हो जाता है। 20 कैंसिल हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर नहीं आप लोग को दिख रहा है तो हम थोड़ा ऊपर बता देते हैं। 30/4, 4 30, 4 सते 28, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कैंसिल, फिर दशमलव देंगे और यहाँ पर 0। अब 4 में 20, 5 बार में ये कैंसिल, यानी कि 7.5 जो है वो आप शांत दशमलव संख्या कह सकते हैं। यानी कि जिसका मान सीमित हो वो शांत दशमलव संख्या कहलाता है। अब अशांत दशमलव संख्या, इसे हम असीमित दशमलव संख्या भी कहते हैं। इसे अनवसानी संख्या भी कहा जाता है। अनवसानी दशमलव संख्या भी कहा जाता है, यानी कि अनवसानी दशमलव संख्या कहिए या ये कहिए या फिर असीमित दशमलव संख्या कहिए। इसको देखिए, वैसा दशमलव संख्या जिसका मान
जिसका मान, कहने का मतलब कि जिसका मान दशमलव के बाद, जिसका मान असीमित हो, असीमित हो, जिसका मान असीमित हो, या साथ में उस संख्या का पुनरावृत्ति यानी रिपीट हो, पुनरावृत्ति हो, यानी कि वो संख्या दशमलव के बाद बार बार आए, उस तरह के संख्या को अशांत दशमलव संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अशांत दशमलव संख्या वैसा दशमलव संख्या जिसका मान असीमित हो या साथ में उस संख्या का पुनरावृत्ति हो, अशांत दशमलव संख्या कहलाता है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याओं का निर्माण होता है। हाँ, तो अब यहाँ तक हम आप लोग को बता दिए अपरिमेय संख्या तक। अब इसको आप लोग कवर करिए। इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए। उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है।